Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve another question related to rectification of error. By number, you can consider it as your sixth question. I'm going to write it. As usual, we have two rough columns and one yellow shaded portion which is required in your exams. तो आपको ये जो दो रफ कॉलम्स हैं ये आपकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है. अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं यू विल राइट इट, अदरवाइज येलो वुड बी रिक्वायर्ड इन योर पेपर. आप चाहे किसी भी क्लास के अंदर हैं, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करनी है और उनको रेक्टिफाइड एंट्रीज बोलते हैं. ये आपके पास क्वेश्चन है. आज थोड़ा सा डिम था इसलिए मैंने खुद हैंड रिटन फॉर्म के अंदर यहां पर लिख भी दिया है, लेकिन चूंकि आपको प्रोवाइड यही क्वेश्चंस दिए गए हैं इसलिए आप इसको फॉलो अप कर लीजिएगा. जी, दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टुडेज वर्क एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन. लेट्स बिगिन. सबसे पहली एंट्री ₹1680 एज डेबिट बैलेंस इन अमजद अकाउंट. अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि नाम अगर ह्यूमन बीइंग्स या पर्सनल अकाउंट होगा तो वो पहले से डिसाइड नहीं होता कि डेबिट है या क्रेडिट है, क्योंकि डेटर भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. अब ये चूंकि डेबिट बैलेंस खुद ही बता दिया है इसलिए हम अपने आप को याद रखवाने के लिए यहां पर पहले अमजद अकाउंट को डेबिट साइड पर पोस्ट कर देते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए. एज आई हैव टोल्ड यू फॉर सेवरल टाइम्स दिस इज योर रफ वर्क. सो सिर्फ खुद को याद रखने के लिए कि अमजद एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था. अब देखते हैं आगे क्या हुआ. आर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, तो उनको आपने बाद में रिटर्न क्या, पास्ट टेंस है, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स. तो अमजद से पैसे लेने थे और आपने उसको बैड डेट्स में लिख दिया, तो फिर एंट्री बैड डेट्स यानी कि आपका एक्सपेंस है टू अमजद कर दिया आपने. अच्छा, अब दोबारा से समझिए ये क्या चल रहा है सिस्टम. अमजद से पैसे लेने थे, उसने कहा वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स. तो आप जिससे पैसे लेने होते हैं वो तो डेबिट होता है, मगर उसने बैड डेट्स कर दिए. बैड डेट्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. अगर आपका डेटर आपसे जिद करता है और पैसे नहीं देता, ऑल्दो आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि आप उसके साथ लड़ सकते हैं, आप उसके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, लेकिन अच्छा बिजनेस ओनर इन झगड़ों से परे रहता है. सो आपने सिंपल क्या किया, अमजद को क्रेडिट साइड पे लिख दिया, यानी बैड डेट्स में उसको एंटर कर दिया. मगर आगे देखें कि हुआ क्या. अब ये दो स्टोरीज चल रही हैं. पहली दफा आपने इसमें देखा कि अमजद आपका डेबिट बैलेंस था मगर बैड डेट्स होके आपने उसको एंटर किया हुआ बैड डेट्स टू अमजद. अभी भी गलती समझ में नहीं आई. नेक्स्ट चलते हैं. एंटर्ड इन अमजद अकाउंट ओनली. अब गलती क्या हुई कि आपने सिर्फ अमजद के अकाउंट में एंटर किया. एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैड डेट्स टू अमजद, और आपने सिर्फ अमजद में लिखा और कहां नहीं लिखा वो बैड डेट्स थे. अगर बैड डेट्स नहीं लिखे हुए तो फिर हम अपनी रेक्टिफाइड एंट्री में बैड डेट्स खुद लिख देते हैं. सो बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं और लिखे नहीं थे तो डेबिट साइड पे लिख देंगे. अब जरा गौर कीजिए कि आपने क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है. जब वो कह रहा है कि हमने सिर्फ अमजद के अकाउंट में एंटर किया तो मतलब अमजद अकाउंट एंटर हो चुका हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है. जब कोई गलती नहीं है फिर अमजद को छोड़ा जा सकता है. अब बैड डेट्स टू अमजद में अमजद लिखना नहीं है और बैड डेट्स हमने लिख चुके हैं, तो फिर बताएं क्रेडिट साइड पे आपको याद होगा जब कुछ भी लिखने के लिए नहीं बचता तो तब आप एक सस्पेंस अकाउंट इंक्रीज कर देते हैं. अब रेक्टिफाइड एंट्री करते हैं. बैड डेट्स नॉट रिटर्न नाउ रेक्टिफाइड, और इसकी अमाउंट यहां मेंशन है 1680. सो आप पिक करें 1680 डेबिट साइड पे और 1680 क्रेडिट साइड पे. लें जी, आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई. अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में. ₹400 पेड फॉर, यहां से नजर नहीं आ रहा तो ये देखें, ₹400 पेड यानी कि पैसे दिए कॉलेज फी ऑफ प्रोप्राइटर सन. प्रोप्राइटर कौन होता है, कारोबार का मालिक. इसका मतलब ये उसका पर्सनल यूज है, उसके बेटे की फीस है. पर्सनल यूज को आप ड्राइंग्स बोलते हैं. इसका मतलब पैसे गए किस वजह से, ड्राइंग्स की वजह से. अच्छा, अब यहां पर हम लिख देते हैं ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए था
और पैसे निकल कर गए, पैसे जा रहे हैं तो एसेट कम हो रहा है। और ड्राइंग्स को क्यों डेबिट किया है? देखिए कैपिटल होता है जब कारोबार का मालिक पैसे देता है, वो कारोबार की लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। जब उसने वहीं से पैसे निकाल लिए तो हमारी लाइबिलिटी, बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो गई, इसलिए आपने डेबिट साइड पे, लाइबिलिटी की कमी डेबिट साइड पे। अब कैश लिखना है तो भी ठीक है, कैश नहीं लिखना तो भी ठीक है। तो ड्राइंग्स टू कैश एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी। वर चार्ज टू ट्रेड एक्सपेंस, तो आपने, अकाउंटेंट ने गलती से ड्राइंग्स लिखने की बजाय उसको ट्रेड एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। सो लिखना चाहिए था ड्राइंग्स और गलती से लिख दिया ट्रेड एक्सपेंस। तो यहां पर डुअल स्टेप में ये एंट्री ठीक होगी। ड्राइंग्स लिखनी चाहिए थी, नहीं लिखी, तो चले हम लिख देते हैं। सो यहां पर ड्राइंग्स डेबिट है तो डेबिट साइड, क्योंकि लिखा नहीं हुआ था, आपने कोई काम करना था नहीं किया तो अब कर देते हैं। तो ड्राइंग्स लिखनी थी, नहीं लिखी, हमने लिख दी। और ये जो ट्रेड एक्सपेंस है ये बाय मिस्टेक यहां लिखा गया। अब इसको खत्म करने के लिए ऑपोजिट साइड आप चूज करेंगे और वहां पर ट्रेड एक्सपेंस शो करवा देंगे। रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, रॉन्ग एंट्री इन ट्रेड एक्सपेंस, आगे लिख दें नाउ रेक्टिफाइड। ऑलराइट गाइस, इस तरह से 2 एंट्रीज कंप्लीटेड। नाउ थर्ड एंट्री, बैड डेट्स रिकवर्ड। अच्छा, ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ये देखिए बैड डेट्स टू अमजद। क्या होता है बैड डेट्स? कि आपने जिससे पैसे लेने हैं वो आपसे झगड़ा कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा, और बैड डेट्स रिकवर भी हो गए। सो इसका मतलब है कि ये 2 एंट्रीज या 2 कॉन्सेप्ट एक जगह नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी तरह से आपने बैड डेट्स टू अमजद और यहां पर अरशद है, तो बैड डेट टू अरशद आपने एंट्री की हुई थी, लेकिन वो रिकवर हो गए हैं। यहां पे मैं आपको करके भी दे देता हूं। आपने एक एंट्री की हुई है बैड डेट्स टू अरशद, और साथ में ये गौर करें, ये लिखा हुआ है रिकवर्ड। बैड डेट्स तो रिकवर होते ही नहीं है। बैड डेट्स का मतलब है कि आपको पैसे मिलने थे और नहीं मिले, लेकिन बैड डेट्स अब रिकवर हो गए हैं। तो जब बैड डेट्स में एंट्री की थी तो बैड डेट्स टू अरशद, अब ये पैसे ही मिल गए हैं। इसका मतलब है कि अब इस एंट्री की जरूरत नहीं है, आप इस एंट्री को खत्म कर दे। तो खत्म करने के लिए क्या करना है? इसको इरेज नहीं कर सकते, इसको मिटा नहीं सकते, तो आप इसकी ऑपोजिट साइड पे जाकर, यानी अरशद क्रेडिट है तो डेबिट कर दें, बैड डेट्स डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर दें। आसान लफ्जों में इसको पलटा दें। सो बैड डेट्स क्रेडिट साइड पे लिखकर अरशद टू बैड डेट्स आप एंट्री कर दें और इस तरह से रेक्टिफाइड एंट्री होगी। तो बैड डेट्स साथ में लिखते हैं रिकवर्ड, नाउ रेक्टिफाइड, क्योंकि रिकवर्ड होने के बाद आपको एंट्री खत्म करनी थी। सो सेकेंड एंट्री में आपकी अमाउंट थी 4000, पुट इट ऑन बोथ साइड्स। और अब आपके पास थर्ड एंट्री है, अमाउंट वाज 1000 on both sides. So in this way third entry is completed. फोर्थ एंट्री देखते हैं, आ रिसीव्ड ऑफ रुपीज, यानी पैसे आए, रिसीव का मतलब वसूल हुए, रिसीव्ड ऑफ रुपीज 3500 फ्रॉम सईद। तो पैसे आ रहे हैं सईद के पास, कैश डेबिट होता है और सईद से आ रहे हैं तो सईद को क्रेडिट करना था। क्यों क्रेडिट किया? पैसे आ रहे हैं। पैसे किससे आते हैं? जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर होता है। अब डेटर से पैसे ले लिए हैं तो वो हमारा एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी क्रेडिट, इसलिए सईद को क्रेडिट किया। वापस एंट्री पढ़ते हैं, रिसीव, पैसे मिले फ्रॉम सईद से, वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। तो और देयर इंसानों के लिए यूज होता है, आपने सईद को क्रेडिट ही किया, करना भी क्रेडिट था और कर भी क्रेडिट दिया। तो अभी तक तो मिस्टेक समझ में नहीं आई, लेकिन ये जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें एक्चुअल अमाउंट गौर से देखें, 3500 थी। सो यहां पर 35 असल रकम थी, मगर आपने बाय मिस्टेक, यहां दोबारा पढ़ें, उसको 5300 लिख दिया। अब इस गलती को पहचाने क्या हुई है? कम लिखना चाहिए था और आपने ज्यादा लिख दिया। और आपको याद है हमने ओवरकास्ट ज्यादा लिखने को बोला है, डेबिट हो तो क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट हो तो डेबिट कर देते हैं, यानी पलटा देते हैं। तो सही ज्यादा लिखा हुआ है, जितना ज्यादा लिखा हुआ है उसको खत्म करने के लिए ऑपोजिट साइड डेबिट है, डेबिट साइड पे लिख दें। अब मसला है कितना ज्यादा लिखा हुआ है, 5300 गलती से लिखा गया, जबकि लिखना सिर्फ 3500 था। तो पता चला 1800 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वो आपने खत्म कर दिया। गलती सिर्फ ये गौर से देखिए, सिर्फ सईद में गलती थी वो ठीक कर दी, लेकिन क्रेडिट साइड पे कोई गलती नहीं मिल रही। तो तब तक आप इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट पोस्ट कर दें और लिखें
सईद सईद्स अकाउंट सईद्स अकाउंट ओवरकास्ट, और साथ में मेंशन कर दें नाउ रेक्टिफाइड। 4 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब पांचवी देखते हैं, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न किससे आती है? जिसको चीज बेची हो, बेचते किसको हैं? जिससे पैसे लेने हैं, और वो डेटर होता है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न, क्योंकि चीजें आ रही हैं और किससे आ रही हैं? वो डेटर था, तो सेल रिटर्न टू डेटर एंट्री करनी चाहिए थी। आगे देखते हैं क्या गलती हुई। वर टेकन इनटू स्टॉक, यानी चीजें तो आपने लेके अपने गोडाउन के अंदर रख भी ली, बट नो एंट्री वाज पास, आपने एंट्री नहीं पास की। तो इसका मतलब ये एंट्री पास होनी चाहिए थी और पास नहीं की, तो कोई बात नहीं, हम पास कर देते हैं। सो सेल्स रिटर्न टू डेटर, ये एंट्री पास नहीं हुई थी, हमने एंट्री पास कर दी। अमाउंट देखते हैं कितनी है। 1000 would be posted on debit and 1000 on credit side। लेकिन जी इस तरह पांचवी एंट्री भी कंप्लीट हुई। क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न नॉट एंटर्ड, और नाउ रेक्टिफाइड करके एंट्री कंप्लीट कर दें। सो गाइस यू हैव सीन 5 एंट्री थी, पांचों एंट्रीज मैंने कंप्लीट कर ली हम सब ने मिलकर। और आपसे रिक्वेस्ट यही है, प्लीज इसको खुद अपने हाथ से 3-4 दफा करें। इवन देन इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, कमेंट करें, आई विल श्योरली बी आंसरिंग दोज प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर साइड एज सून एज पॉसिबल। आज आपने जैसे ही ये लेक्चर देखना है, मुझे 2 रीजंस बतानी है। एक तो ये कि ड्राइंग्स को आपने डेबिट साइड पे क्यों लिखा है, और सेल रिटर्न को डेबिट साइड पे क्यों लिखा। ड्राइंग्स को डेबिट साइड पे क्यों लिखा, सेल रिटर्न को डेबिट साइड पे क्यों लिखा, ये कमेंट्स में मुझे लिख कर देना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।